गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज सोशल स्टडीज़ में चैप्टर जो सेकंड है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने अभी तक इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसीज, इसका मतलब कि भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्र में बांटा गया है। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्शन, की जो इलेक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात चुनाव। तो हम लोग चुनाव के माध्यम से लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और स्थानीय जो निकाय होते हैं उनके उम्मीदवारों को वोट के माध्यम से चुनते हैं। फिर इसके बाद में आता है हाउ इज एन इलेक्शन कंडक्टेड, कि जो चुनाव है वो किस प्रकार होते हैं या चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। तो पेज नंबर 202, हाउ इज एन इलेक्शन कंडक्टेड। द इलेक्शंस आर सुपरवाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब कि जो चुनाव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन अर्थात चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं। विच इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और ये क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है, इसे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। क्या कार्य करती है? चुनाव कराने का कार्य करती है। इट इज़ हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट्स ऑफ इलेक्शन एंड इंश्योर्स दैट द इलेक्शंस आर डन स्मूथली। और जो ये चुनाव आयोग है वो क्या करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जब चुनाव होने वाला होता है तो उसकी तिथि के बारे में बताते हैं कि इस तारीख को इस क्षेत्र में चुनाव होगा, और सही ढंग से चुनाव कराने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो किसकी है? द इलेक्शन कमीशन की, अर्थात चुनाव आयोग की। द कमीशन prepares the voters list which has the name of all adult citizens in the country। इसका मतलब क्या है कि जो चुनाव आयोग जो है वो क्या बनाते हैं, एक वोटर लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से जो व्यक्ति हैं वो वोट देने का अधिकार रखते हैं या किन किन व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो उन व्यक्तियों की एक सूची बना ली जाती है। The photo identity card has been introduced by the election commission। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया कि जितने भी लोग जो वोट देने वाले होते हैं उनकी एक सूची बनाते हैं, और फिर जिनका वोटिंग कार्ड नहीं बना है, ठीक है, पहचान पत्र नहीं बनाए, उसे बनाने का जो कार्य है वो भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। Which each citizen has to produce at the polling booth। और जो आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड अर्थात जो पहचान पत्र इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया हुआ होता है, उसको लेकर ही आप मतदान केंद्र पर जाते हैं, और मतदान केंद्र पर जाकर उस पहचान पत्र को दिखाकर हम क्या करते हैं? वोट डालते हैं। द पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स एंड दे फिल नॉमिनेशंस पेपर। और जो पार्टी होती है, ठीक है, जैसे मान लो बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये क्या करती है कि प्रत्येक क्षेत्र में अपना एक उम्मीदवार अर्थात अपना एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं, और ये जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या भरते हैं? नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, अर्थात अपना नामांकन भरते हैं, ठीक है। वंस द कैंडिडेट्स
fill the nomination papers. These are sent for scrutiny. ठीक है, स्क्रूटनी। इसका मतलब ये हो गया कि जब कैंडिडेट्स अपना नामांकन फॉर्म अर्थात नॉमिनेशन जो फॉर्म है जब वो फिल कर देते हैं, भर देते हैं, तो वो जो फॉर्म है वो छानबीन के लिए जाता है। ठीक है, उसकी छानबीन की जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो हर व्यक्ति क्या है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, उसके कुछ नियम होते हैं कि ये जो व्यक्ति है वही कैंडिडेट्स क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के अपराध का भागीदारी न रहा हो, ठीक है, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो उसकी छानबीन की जाती है, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। अगर आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसका जो नॉमिनेशन जो नामांकन जो फॉर्म है वो हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, एक तो ये कारण है और बहुत सारे और भी अन्य कारण हैं। ठीक है, और जब वो नामांकन फॉर्म भरता है कैंडिडेट्स, ठीक है, तो उसे वापस लेने का भी, उसके वापस भी वो अपना नाम ले सकता है। ठीक है, परंतु चुनाव आयोग उसकी भी एक तिथि की घोषणा करती है कि इतने तारीख तक जिस व्यक्ति ने अपना नामांकन फॉर्म अर्थात नॉमिनेशन जो फॉर्म है वो भरा है वो वापस से अपना नाम ले सकता है। ठीक है, अर्थात वो व्यक्ति अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ठीक, तो नॉमिनेशन फॉर्म क्या कर लिया उसने, विड्रॉ कर दिया, वापस ले लिया। ठीक है, तो वो वापस अपना नाम ले भी सकता है। ठीक है ना। The candidates and their parties begin to campaign after the withdrawal date is over. कि जब आपका नॉमिनेशन फॉर्म भर गया, ठीक है, और नॉमिनेशन फॉर्म की छानबीन भी हो गई और अब आप पूर्ण रूप से उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तब क्या होता है कि उसके बाद में जो पार्टीज़ के अन्य जो लोग हैं उस कैंडिडेट के साथ में मिलकर क्या करते हैं, चुनाव लड़ने की नीति बनाते हैं। ठीक है, कैंपेन इज प्रोसेस बाय विच कैंडिडेट्स परसुएड द वोटर्स टू वोट फॉर देम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभियान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उम्मीदवार मतदाताओं को उनके लिए वोट देने के लिए राजी करता है। तो नॉमिनेशन फॉर्म भर गया और जो उम्मीदवार होता है वो वोटर्स के पास जाता है, मतदाताओं के पास जाता है और उनको वोट देने के लिए राजी करता है कि आप मुझे वोट दो, मैं आप लोगों के लिए ये काम करूँगा। ठीक है, ईच कैंडिडेट रिप्रेजेंट वन पार्टी एंड द पार्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। ठीक है, प्रत्येक पार्टी का क्या होता है, एक चिन्ह होता है। जैसे बीजेपी पार्टी फूल का निशान, कांग्रेस की पार्टी हाथ का निशान, तो इसी तरह से प्रत्येक पार्टी का क्या होता है, एक सिंबल होता है और एक निर्वाचित क्षेत्र से केवल एक कैंडिडेट क्या होता है, वो खड़ा होता है। ठीक है, द कैंडिडेट्स होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, processions and explain to the public their principles, ideals and promises, which is known as the election manifesto. इसका मतलब ये होता है कि जब आपका नॉमिनेशन फॉर्म भर गया और नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद में आप लोगों ने जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो घर घर जाकर क्या करते हैं, मतदाताओं को राजी करते हैं। ठीक है, कि आप मुझे वोट दो। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए ये काम करूँगा। ठीक है, तो जब भी इलेक्शन कोई भी कैंडिडेट लड़ता है तो एक घोषणा पत्र भरता है। ठीक है, और उस घोषणा पत्र के अंदर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का उल्लेख होता है कि वो जीतने के बाद ये इस क्षेत्र के लिए कार्य करेगा।
This manifesto tells the public about the party's commitment to the nation and the international issues. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस घोषणा पत्र के अंदर पार्टी के द्वारा किए हुए वादे होते हैं और उस वादों को पूरा करना क्या होता है, इनका कर्तव्य होता है। ठीक है, कि मैं जीतूंगा तो मैं अपने देश के लिए और जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उस पर ये काम मुझे करने हैं। ठीक है, The campaign stops 48 hours before the polling starts. इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि किसी भी क्षेत्र में जब वोट डालने जा रहे हैं, ठीक है, अर्थात मतदान केंद्र पर जाना है वोट डालने के लिए, तो उस वोट डालने के 48 घंटे पहले अर्थात 2 दिन पहले तक कोई भी जो कैंडिडेट्स होता है या कैंडिडेट्स के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम अपना प्रचार और प्रसार क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो वोट जिस दिन डालेंगे उससे 2 दिन पहले तक कोई भी व्यक्ति प्रचार और प्रसार नहीं कर सकता। ठीक है, इससे पहले जितना आपको प्रचार प्रसार करना है जितने के लिए आप कर सकते हो, परंतु वोट देने से 2 दिन पहले आप ये सब काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये किसका नियम है, इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग के नियम है। ठीक है, द पोलिंग बूथ्स आर केप्ट एट द वेन्यू chosen for election and voters use their rights to vote by casting their votes in the secret ballot system. इसका मतलब क्या होता है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं तो पोलिंग जो बूथ है, जो मतदान केंद्र है, उसके स्थान का चुनाव किया जाता है कि इस स्थान पर आकर जो मतदाता हैं वो अपने वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो मतदान जो केंद्र होते हैं उस स्थान का चुनाव करना होता है ताकि लोग उस नियत तिथि के दिन आकर अपना अपना वोट डाल सकें, और ये बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को वोट दिया है। तो पूरी तरह से गोपनीय बनाकर ही, गोपनीयता रखते हुए वोटिंग डालने का कार्य किया जाता है। Now, electronic voting machines are being used in India general and state elections. वर्तमान समय में भारत में इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है जिसमें बीप की आवाज़ आती है, देखा है ना आप लोगों ने, बीप की आवाज़ आती है, उस मशीन का प्रयोग चुनाव प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो राज्य स्तर के चुनाव हो, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है उसका प्रयोग किया जाता है। These machines are transparent and count the votes speedily. इसका मतलब ये कि इस मशीन के माध्यम से जो वोटर्स हैं उन्होंने किन किन उम्मीदवारों को कितना वोट दिया है उसकी गिनती बहुत जल्दी की जाती है, और जो गिनती होती है वो एकदम सटीक होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है। The person or the candidates whoever secures the maximum number of votes is declared as elected, and the party which gets the maximum number of victorious candidates forms the government in the Lok Sabha or state legislative assemblies. इसका मतलब ये होता है कि जब चुनाव पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाते हैं, लोगों ने वोट डाल दिया और फिर वोट डालने के बाद में क्या होती है, उसकी काउंटिंग होती है। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स जिस क्षेत्र से खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो कैंडिडेट का क्या किया जाता है, वोटिंग की गिनती की जाती है, और जो कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलता है वो क्या होता है, विजय होता है। ठीक है, विजय होता है। और इस तरह से किसी भी पार्टी का जो कैंडिडेट अधिक क्षेत्रों से विजय रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि आपकी बीजेपी पार्टी है,
बीजेपी पार्टी जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उसके जो कैंडिडेट्स हैं सबसे अधिक क्षेत्रों से, निर्वाचित क्षेत्र से विजय रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, एक अपनी सरकार बना देंगे, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। बात समझ में आई? तो जो जिस कैंडिडेट्स को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो विजय होगा, ठीक है, और जिस निर्वाचित क्षेत्र में जिस पार्टी की, जिस कैंडिडेट्स की संख्या, जीतने की संख्या अधिक होगी, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, चाहे वो लोकसभा के स्तर पर हो चाहे वो राज्यसभा के स्तर पर, ठीक है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद में द रोल ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक स्टेट। क्या है? द रोल ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक स्टेट। इसकी मैं रीडिंग लगा देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उनका काफ़ी महत्व होता है, ठीक है। जितने भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे किसी भी पार्टी के कोई भी पार्टी हो, उसका इस लोकतंत्र में जो महत्व है वो अधिक होता है। दिस आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन गोल। द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन के माध्यम से जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसका चुनाव किया जाता है और फिर जो कैंडिडेट्स जिस पार्टी के ज़्यादा होते हैं वो क्या करती है, अपनी सरकार बनाती है। The party which has maximum number of elected candidates forms the government and other parties form the opposition, which is equally important in a democratic government। कि जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जिस पार्टी के उम्मीदवार अधिक जीतते हैं, ठीक है, अधिक जीतते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। और जो हारी हुई पार्टी होती है वो क्या कहलाती है, ऑपोजिशन पार्टी, जिसे हम बोलते हैं विपक्ष दल, ठीक है। और लोकतंत्र में जो विपक्ष जो दल है उसका काफ़ी महत्व होता है। It raises the public opinion and safeguards the right of citizen by keeping a watch on ruling party. Opposition party is also described as alternate government। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी लोकतांत्रिक जो सरकार है, इस लोकतंत्र में ऑपोजिशन पार्टी का उतना ही महत्व होता है जितना कि जो पार्टी रूलिंग कर रही है, ठीक है। अब ये जो विपक्ष पार्टी है वो ध्यान रखती है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कौन कौन से कार्य कर रही है, ठीक है। अगर वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है, अर्थात वो जनता की भलाई के प्रति कोई भी कार्य नहीं कर रही है, तो वो क्या करेगी, उसके विपक्ष में क्या करेगी, अपनी आवाज़ उठाएगी, ठीक है। और लोगों को समय समय पर उनके जो अधिकार हैं, जो उनके कर्तव्य थे, जो सरकार के जो कार्य थे, उससे हमें अवगत कराती रहेगी, ताकि आने वाले समय में हम उस सरकार को या उस पार्टी को वोट ना देकर उस विपक्ष वाली पार्टी को वोट दें, ताकि वो क्या करें, वोट जीते और फिर वो हमारे लिए अपना कार्य करें, ठीक है। तो ऑपोजिशन पार्टी का हमारे इस लोकतंत्र सरकार के अंदर काफ़ी महत्व होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, रूलिंग पार्टी को वॉच करती है कि कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो इसके विपक्ष में क्या करते हैं, ये आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने द रोल ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक स्टेट यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। कल हम सिंबल्स ऑफ पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।